Hi everyone, I'm Avinash and in this video we are going to learn about MBA in International Business. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है मैनेजमेंट कोर्स में। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल लेवल पे कि मैं अगर इस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करता हूं तो मेरे करियर का क्या होने वाला है, हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली वो पॉइंट्स जहां पे आपको डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की एग्जैक्टली है क्या एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं उबर का। उबर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब उबर अगर यूएस में काम कर रही है तो यूएस के जो लॉज हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, कंपेयर टू इंडियन कंट्री, और आई वुड से एशियन कंट्रीज, कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कंपेयर टू इंडिया इफ आई टॉक अबाउट, और मे बी कंपेयर टू एनी डिफरेंट कंट्री, मे बी लेट्स से रशिया और लेट्स से चाइना। अब वहां पे इशू ये आता है, आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। उबर चाइना में एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है डीडी। कारण क्या है? चाइना के जो लॉज हैं, चाइना के लॉज ये कहते हैं कि अगर आप हमारी कंट्री में काम कर रहे हो तो आपको हमारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो डेटा है वो हमें चाहिए, हम उसको देखना चाहते हैं कि कोई हमारी ही कंट्री में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। अब एज अ यूजर पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो अगर एक कंपनी मेरा डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करती तो आई विल बी वरीड बिकॉज आई एम अ इनोसेंट सिटीजन। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है चाइना में। इसी की वजह से आपने देखा होगा गूगल चाइना में अवेलेबल नहीं है, उबर चाइना में नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट है लेकिन कंप्लाइंसेस फॉलो करके, एप्पल है लेकिन कंप्लाइंसेस फॉलो करके। तो ये जो कंप्लाइंसेस होते हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये एक कंपनी को समझना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी इंडिया में आना चाहती है लेकिन इंडिया के लॉज उस कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट हैं तो कंपनी कभी भी इंडिया में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक मोटिव है प्रॉफिट कमाना, और ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कमा के अपने आप को ग्रो करना उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो आपका काम ऐसा आता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हो तो आपको ये रिलेशनशिप समझने पड़ते हैं। रिलेशनशिप कैसे समझोगे कि मान लीजिए आप इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप समझ रहे हो कि क्या अगर इंडिया की कंपनी चाइना जाती है तो क्या वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन सपोर्ट कर पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल, टिकटॉक बैन हुआ था, हमने बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन उसका एक एक्चुअली जो रीजन आया था वो ये आया था, इंडिया ने बोला था कि जो भी इंडिया की नेबरिंग बॉर्डर कंट्रीज हैं उनके जो भी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर वो हमें लगता है कि उनसे इंडिया की इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी को थ्रेट है तो हम उसे बैन कर देंगे। इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम चाइना के टिकटॉक को बैन करेंगे। तो ये जो तरीका होता है चीजों को करने का, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। और एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस में हम यही सीखते हैं कि किसी दो कंट्री के बीच में जब हमें बिजनेस करना हो, अगर किसी कंपनी को किसी कंट्री में बिजनेस करना हो तो वो कैसे करेगा। और इसमें एक छोटी सी और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहां पे आपके पास एक्सपीरियंस और आपके पास नॉलेज है तो कंपनीज आपके पीछे आएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो दूसरा बंदा रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अब अगर मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, एलिजिबिलिटी क्या होती है। अब आपको इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहा होगा। पर्सनली अगर मैं बात करूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बिकॉज इससे मैं अगर किसी कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं या फिर कोई चीज करना चाहता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं यहां पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आई जस्ट हैव टू टॉक टू सम सर्टेन पीपल जो इस चीज में काम कर रहे हैं और मेरे सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक कि अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन में आना चाहते हो, और इस डोमेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, if you feel like India is not a place for you, you want to go somewhere else, if you have the knowledge, company will come for you. The company will come for you. So what is the eligibility criteria? So eligibility criteria जो है, एक general eligibility criteria की अगर मैं बात करूं तो obviously बात है you are going for masters. So around 50 to 60% in any discipline is required. और दूसरी चीज ये है कि आपने कोई एक एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है, स्पेशली फॉर मैनेजमेंट और स्पेशली फॉर एमबीए। अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो कैट, जैट, एनमेट, आईआईएफटी, स्नैप, एमएएस, सीईटी एंड सीमैट, तो ये कुछ टॉप एग्जामिनेशंस हैं जिसको आप अप्लाई करो, जिसमें आप अपीयर हो, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर आई वुड से टॉप क्रीम कॉलेजेस, क्योंकि वहां पे ही बहुत अच्छे से आपको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पता पड़ेगा। अब अगर मैं मूव फॉरवर्ड करता हूं, let's look into the future scope of it. फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो ये स्लाइड तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो पढ़ो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इंडिया एज अ कंट्री राइट नाउ इज एक्सपेंडिंग।
काफी सारी कंपनीज बोल रही हैं वी वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, वी वांट टू कम इन इंडिया, एंड काफी सारी कंपनीज इंडिया में अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। गूगल ने रिसेंटली बोला है हम हम इंडिया के साथ काम करके एक फोन इंडिया के लिए लॉन्च करना चाहते हैं। जियो ने अपनी काफी सारी सर्विसेज इंडिया के लिए ला दी, तो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक से उसका टाई अप होता है। आप व्हाट्सएप को देखते हो तो व्हाट्सएप एक ग्रोइंग एंटिटी बन रहा है, तो उससे हो क्या रहा है? We can see a lot of companies are trying their very best to come inside India and actually leverage जो इंडिया की इकोनॉमी ओपन हो रही है उसको यूज करना चाह रहे हैं वो फॉर देयर प्रॉफिट्स, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज वेल। तो अगर मैं फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो नॉट जस्ट इन इंडिया, फ्यूचर स्कोप आपका हर कंट्री में है जो कि ग्रो करना चाहती है। वो एक ऐसी इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज भी हो सकती हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक यूनाइटेड किंगडम, जहां पे आपको लगे कि शायद स्टैग्नेशन आ गया है। नो, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। जैसे कि इंडिया की जो डील हुई थी जहां पे टाटा ने बोला था हमें अराउंड 100 प्लेन्स चाहिए हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट फिगर। तो जो बाइडेन का मैसेज आता है कि बिकॉज ऑफ दिस डील अमेरिका में जॉब्स आएंगे। यूके के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आता है कि इसकी वजह से यूके में जॉब्स ग्रो होंगे। तो दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल बिजनेस। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रेडिंग पार्टनर सर्च किया यूके, आपने एक ट्रेडिंग पार्टनर सर्च किया यूएसए, टाटा ने और आई शुड से एयर इंडिया ने, और उन्होंने बोला हम आपके साथ बिजनेस करेंगे ताकि आपके कंट्री का भी ग्रोथ हो। तो फ्यूचर स्कोप की अगर मैं बात करूं एज एन इंडिविजुअल लेवल भी, तो जो ग्रोइंग कंपनीज हैं दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, वो वहां पे जाएंगी। बट लेट्स से वो कंपनी की प्रेजेंस ऑलरेडी वहां पे है, तो क्या मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, आप वहां पे भी ग्रो कर सकते हो। रीजन बीइंग compliances, law, rules and regulation changes every single 3 months, 6 months, maybe 12 months. गवर्नमेंट चेंज होती है, लॉस चेंज होते हैं, तो उसमें अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी नहीं चाहेगी कि वो आपको लीव करे। क्यों? यू अंडरस्टैंड द कंप्लायंसेस विद इन द कंपनी, और उसकी वजह से विद इन द कंट्री, नॉट कंपनी, विद इन द कंट्री, उससे होगा क्या? कंपनी विल अंडरस्टैंड, दे विल यूज योर एक्सपीरियंस टू एक्चुअली ग्रो इट, So in terms of expansion, in terms of अगर फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो फ्यूचर इज एक्चुअली ग्रोइंग। अब अगर मैं बात करता हूं कुछ अच्छे कॉलेजेस इंडिया में जहां पे आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, वो हैं IIFT दिल्ली, IIM लखनऊ, MDI गुड़गांव, IIM कोलकाता एंड IIFT कोलकाता। तो यू कैन सी यहां पे इंडिया में अगर आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस लर्न करना है तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी कॉलेजेस होते हैं, लेकिन चीज क्या होती है, स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है। व्हाट आई वुड रिकमेंड, अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं या फिर आपको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, सो देयर इज अ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म गिवन इन द वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम से डिस्कस करिए कि आपके लिए इंटरनेशनल बिजनेस का कॉलेज कौन सा अच्छा रहेगा बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अब अगर मैं आगे आता हूं तो हमारे पास फॉरेन में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लेट्स लुक इनटू दैट। तो जो फॉरेन में हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा, कॉवेटरी यूनिवर्सिटी यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच यूके, INSEAD सिंगापुर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल USA, द वॉर्टन स्कूल USA, IE बिजनेस स्कूल स्पेन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल ऑप्शंस, दीज आर सम ऑफ द गुड ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर यू। अब इसके बाद अगर मैं आता हूं जॉब प्रोफाइल्स के लिए, आई एम डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, तो मेरे पास क्या क्या प्रोफाइल हो सकती हैं जिसका यूज करके, और आई वुड से जिनको मैं एक्चुअली में ले सकता हूं और अपनी करियर को भी ग्रो कर सकता हूं। तो वो प्रोफाइल हमारे पास है इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। नाउ यू मस्ट बी सेइंग मार्केटिंग मैनेजर, तो मार्केटिंग प्रोफाइल में आता है। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या रोल? मार्केटिंग मैनेजर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उस कंट्री के लॉज को पता करना है कि क्या चीज आप कर सकते हो, क्या चीज नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी विच इज कमिंग इन इंडिया एंड दे आर सेइंग कि हमारे एक ब्रांड है जिसमें हम सिगरेट्स सेल करते हैं, तो क्या वो इंडिया में एड्स रन कर सकती है? नहीं। फिर कंट्री मैनेजर, ऑब्वियसली बात है, और मैनेजिंग द होल कंट्री, नॉट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, बट या मैनेजिंग द कंपनी इनसाइड अ कंट्री। Then international product manager, international brand manager, managing the brand of an international organization within the company. Global business manager, managing the
कंपनी प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, this finance manager, because you have to understand how finance works within a country और उससे आपको अपने कंपनी के गोल्स को अलाइन करना है ताकि आप कंपनी को काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ दे सको। फिर रीजनल डायरेक्टर, ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट मैनेजर। सो दीज आर सम ऑफ द पोजीशंस और आई वुड से प्रोफाइल्स विच आर अवेलेबल, जो कि आप अपीयर हो सकते हो इफ यू आर परसुइंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड, लेटेस्ट अपडेट, अब यहां पे इंटरनेशनल बिजनेस में कोई नए चेंजेस आए हुए हैं। लेट्स सी व्हाट देज आर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन जो कि ऐड हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो है ह्यूमन रिसोर्स का, वो है ह्यूमन रिसोर्स का। इसे हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, IHRM। इंपॉर्टेंस क्या है? लेट्स लुक इनटू फ्यू कंपनीज जहां पे ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एन एग्जाम्पल इज Amazon। Amazon का यूएस में प्रेजेंस है, ऑब्वियसली बात है, हर किसी को पता है। फिर Amazon जब इंडिया में आती है, सो Amazon नीड्स पीपल हु कैन डू द लॉजिस्टिकल पार्ट, Amazon नीड पीपल हु कैन बी इनसाइड द वेयर हाउस। तो अब आप एक ऐसी कंट्री में आ रहे हो जिसके लॉज आपको पता नहीं है, सो व्हाट यू डू, स्पेशली लेबर लॉज की अगर मैं बात करूं, वो लॉज जहां पे ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में एक सेगमेंट ऐड हुआ है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पे आप एक कंट्री का लेबर लॉस को समझ के कंपनी के साथ अलाइन करते हो, कंपनी के गोल के साथ अलाइन करते हो और फिर उन्हें इंप्लीमेंट करते हो विद इन द कंपनी। बिकॉज अगेन इफ यू आर ब्रेकिंग लॉज, देन इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस पोजिशन यू आर गोइंग टू बी इन। अब लेट्स डिस्कस व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड। इंटरनेशनल बिजनेस साउंड तो बहुत अच्छा करता है, इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, मुझे क्या चीजें बननी चाहिए, एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट? सो लेट्स लुक इनटू दैट। जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली बात है, पहला स्किल है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। इफ यू डोंट हैव द कम्युनिकेशन स्किल, बेस्ट ऑफ लक। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ कंपनी, or I would say you are working with a country where they have different set of skills, or I would say different set of emotions, so you have to be emotionally intelligent. There was a एक मैं इंस्टेंस बताता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कंपनी। so this was non-Indian company, okay, this was non-Indian company. what happened, उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स आए थे और एग्जीक्यूटिव्स ऑब्वियसली बात है नेटिव कंपनी से आए थे, they were making fun of Indians, they were making fun of Indians. तो दिस वॉज एक्चुअली कंप्लेन हुई थी उस पर्टिकुलर कंपनी की कि आपके एग्जीक्यूटिव्स अगर एक फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ इंडियंस। एंड ऑब्वियसली इंडियंस थे उस पर्टिकुलर रूम में जहां पे उन्होंने ये चीज फील करी, दे फेल्ट लाइक दे वर बीइंग ट्रीटेड रेशली। तो ये चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव एन इमोशनल इंटेलिजेंस, यू डोंट हैव टू ऑफेंड पीपल। फिर इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक, when you're actually in a different country जहां पे आप international business और relationship manage कर रहे हो, so different people will have different set of skills, different people have different set of understanding things, तो वहां पे आपके पास एक interpersonal influence होना चाहिए, otherwise बहुत दिक्कत होगी। फिर excellent networking abilities, no doubt about it, financial accounting जरूरी है, रेजिलियंस, एडेप्टिव थिंकिंग, कोलैबोरेटिव थिंकिंग, कल्चरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यू आर कमिंग टू इंडिया और मे बी इफ यू आर गोइंग टू अ सर्टेन कंट्री, you should be aware of the cultural awareness and entrepreneurial frameworks. So you should be well aware of how things work, because obviously जब आप वहां पे जाते तो you act as a decision maker for a lot of things. अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी की, कि what is going to be the salary of it, what is going to be the salary of it if I'm going to pursue there. So अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सैलरी रेंजेस फ्रॉम एक्चुअली 10 to 15 LPA, 10 to 15 LPA, और जो एक एवरेज सैलरी जाती है वो अराउंड 12 LPA जाती है, वो अराउंड 12 LPA जाती है। These are for top students, this is for top students जो कि एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रोफाइल वाइज सैलरी की, तो ग्लोबल बिजनेस मैनेजर, अगर मैं इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करूं,
इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑन एन एवरेज 20 LPA इज द सैलरी फॉर ग्लोबल बिजनेस मैनेजर, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर अराउंड 9 LPA, फिर कंट्री मैनेजर इज अराउंड 24 LPA एंड इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर इज अराउंड 12 LPA. So this is the salary according to the profile. अब बात करते हैं ड्रीम कंपनीज की. अब यहां पे जो ड्रीम कंपनीज आती हैं, ड्रीम कंपनीज वही होंगी जो कि इंटरनेशनली प्रेजेंट है, मे बी 2 कंट्रीज में, विद इन एटलीस्ट इन 2 कंट्रीज. ओके, सो व्हाट दीज आर? IBM, जनरल इलेक्ट्रिक, कोका कोला, मैकेंजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, रोलन बर्गर्स, डिलॉइट, सॉरी इट्स रोलन बर्गर, रिवागो, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Trevista. So these are some of the dream companies students की if you are aspiring, because ये internationally presence हैं, they have international presence. अगर मैं Deloitte की बात करूं, Big 4 में आती है, Boston Consulting Group, one of the big consulting company. So these are some of the companies which have international presence, और यहाँ पे आपकी abilities, आपके skill की बहुत ज्यादा requirement है. Moving forward, so that's about it. Hopefully you got all the answers related to जो भी आपके questions थे. अगर कोई confusion है, कोई question है, तो please make sure आप profile analysis form fill करो. प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में आप जाके 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है. So, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.